हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए। बचपन से हम सबको हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरु ने, हमारे बड़ों ने ये शिक्षा दी है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए और हमें अपने देश के लिए जितना भी बेहतर हो सके वो करना चाहिए। अब आम आदमी किस तरह से अपनी देश की सेवा करे उसको ये ज्ञान नहीं होता। दिल में भावना होती है बट वो कर नहीं पाता। देश की सेवा दो तरीके से हो सकती है। एक डायरेक्ट सेवा, जिस तरह जो सैनिक लोग हमारे सरहद पे खड़े हैं, भीषण गर्मी है, तूफान है, आंधी है, ठंड है, लेकिन वो दुश्मनों से हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट देश की सेवा कह सकते हैं। दूसरी सेवा इनडायरेक्ट तरीके से होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल कलाम साहब का है। उन्होंने हमारे देश में मिसाइल सिस्टम डेवलप करा और हमारे देश को इतना शक्तिशाली बनाया कि दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश हमारे से आंखें मिलाने में या तो मिलाएगा नहीं, या मिलाते समय उसको डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत मेरे पर भारी पड़ जाए। ये एक तरीका है। आम आदमी देश की सेवा कैसे करे, उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घरों में रहकर अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने शहर, मोहल्ले, गली जहां पर हम रहते हैं उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। आज हमारे देश की वातावरण प्रदूषित बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का नंबर शायद 150 और 160 के बीच में आता है, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न 70-75% जो रीज़न है वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से है। क्योंकि हम घरों में जितना भी सामान बाहर से परचेज करके लाते हैं वो किसी न किसी प्लास्टिक की पैकिंग के अंदर आता है, और हम उस पैकिंग को डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन प्लास्टिक वेस्ट के लिए नहीं है। डस्टबिन है केवल उस चीज के लिए जो दोबारा यूज ना हो सकती हो। जो डस्ट है उसे फेंकना ही है। बट प्लास्टिक डस्ट नहीं है, वो रीयूजेबल वेस्ट है। लेकिन चूंकि हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे तो वो यूज करने लायक नहीं रहती, और फिर क्या होता है, गड्ढों में, नदियों में, नालों में, या कहीं पर जला दी गई तो एयर में उसका पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको हम कैसे रोकें, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जो हम सब अपने घरों में कर सकते हैं। उससे प्लास्टिक का प्रदूषण भी कम होगा और कहीं ना कहीं हम अपने देश की डायरेक्ट सेवा कर पाएंगे। उसके लिए हमारे को एक ये खाली बोतल लेनी है जो हमारे घरों में आराम से मिल जाती है। अब हम घरों में जो भी सामान लाते हैं वो इस टाइप की पैकिंग में होती है। हमें क्या करना है कि जितनी भी पैकिंग प्लास्टिक की होती है उसको हम इस बोतल के अंदर डाल देंगे। अब उसके बाद अधिकतर प्लास्टिक हमारी इस टाइप की पॉलिथीन के अंदर आती है, हमने इसमें डाल दी। हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खाने की चीजें लाते रहते हैं, और वो सब किसी ना किसी प्लास्टिक बैग में हमारे घरों में आती है, जिसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यदि हम आज के बाद एक खाली बोतल ले लेंगे, इस बोतल में लगातार जो भी प्लास्टिक आई उसको भरते रहेंगे, तो एक बोतल के अंदर या मैक्सिमम 2 बोतल के अंदर हम अपने पूरे महीने की पॉलिथीन को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी आपने देखा मेरे पास पॉलिथीन है, आपके घरों में ही पॉलिथीन होगी, आप आज ही ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बोतल के अंदर, अगर मान लो 1.5 लीटर की आपने कोई लिम्का की, कोई माजा की या कोई दूसरी खाली बोतल ले ली, तो उसमें 1 केजी, 1.25 केजी पॉलिथीन आप उसमें डाल सकते हो। और यकीन मानो एक घर में 100-150 से ज्यादा पूरे महीने में पॉलिथीन नहीं आती। तो इस तरह से क्या होगा कि एक महीने में 1 या 2 बोतल हम ऐसी बना देंगे। और इस बोतल को हम क्या कहते हैं, इको ब्रिक। ये इको ब्रिक हर शहर की नगर पालिका, कहीं एमसीडी है, कहीं नगर पालिका है, कहीं अथॉरिटीज हैं, उनकी जो सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है वो ये सब परचेज करती हैं, या उस इलाका का कबाड़ी बोतल उसको देंगे, वो इसको ले जाएगा, और उसको ले जाने के बाद फिर वो उसको जो बड़े यूजर्स हैं जो रिसाइकिल करते हैं उनके पास जाएगी। और इस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सड़कें बनाने में, छतें बनाने में, दीवार बनाने में, 1 लाख केजी
प्लास्टिक से 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। और देश में और विदेशों में इसका सबसे बढ़िया यूज यही हो रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आप अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हो, देश सेवा की भावना आपके दिल में है, तो आज से अपने घरों की प्लास्टिक को डस्टबिन में ना फेंकें, सड़क पे ना फेंकें और इस बोतल में इकट्ठा करें। और खुद ही ना करें, हर आदमी कम से कम 3-3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाए, अड़ोस में, पड़ोस में, भाई बहन, जिसको भी उसको अप्रोच कर सकता है। तो इस तरह हम अपने देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।